आज हम शिवहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 22 में उपस्थित हैं। आज हम भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय श्री संजीव पांडे जी के आवास पे उपस्थित हैं। आइए जानते हैं शिवहर विधानसभा में बीजेपी एनडीए गठबंधन से उम्मीदवार शरफुद्दीन साहब को किस तरह मदद कर रहे हैं और कैसे एनडीए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जदयू के सभी कार्यकर्ता मिलकर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, इसके बारे में जानते हैं। नमस्कार सर, आंखों देखी न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई। सर, हम जानना चाहेंगे कि इस बार जो चुनाव है, आप लोकतंत्र का पर्व चल रहा है जिसमें एनडीए से आपका जो उम्मीदवार है जदयू प्रत्याशी मोहम्मद शरफुद्दीन जी, उनका आप लोग कैसे समर्थन कर रहे हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे। हमारे पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, संजय जायसवाल जी का जो निर्णय है कि मैं पूरी एकजुटता के साथ बिहार में एनडीए की सरकार बनानी है, पूरी पार्टी हम लोग अपने यहाँ के जो प्रत्याशी एनडीए के जो है मोहम्मद शरफुद्दीन जी, उनके साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुटता के साथ खड़े हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शिवहर की जनता भी, आम मतदाता भी एनडीए के साथ है और 10 तारीख का परिणाम देखिएगा, हमारा प्रत्याशी यहाँ जीतेंगे। सर, यहाँ पे जो अभी जो माहौल चल रहा है उसमें लोगों का कहना है कि प्रेजेंट जो विधायक जी हैं वो संतोषजनक कार्य नहीं किया, उसके बारे में क्या कहना है? सिर्फ विधायक जी के कार्य को देखकर यहाँ चुनाव नहीं होगा, चाहे नरेंद्र मोदी जी के कार्य को देखिए। वैसे विधायक जी भी पूरा कार्य किए हैं, बिहार की सरकार को कार्य करके देखिए, जिसके उप मुख्यमंत्री हमारे सुशील मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी के कार्यों का चर्चा कीजिए ना। किस घर में गैस नहीं पहुंचा है, गैस सिलेंडर किस गरीब के घर में, किसके खाता में जनधन का पैसा नहीं गया है, किस किसान को सम्मान निधि पैसा नहीं मिल रहा है, कहाँ विकास नहीं हुआ है, सब जगह विकास है। वो 15 वर्ष के शासन का याद करिए, राष्ट्रीय जनता दल का जब शासन था, क्या था बिहार में, क्या था शिवहर में। एक शिवहर से सीतामढ़ी जाने के लिए सोचना पड़ता था, 2-2, 3-3 पुल बनाया है। पूरी जनता एकजुटता के साथ विकास के साथ खड़ा है। और जब श्री राम जन्मभूमि का निर्माण, मंदिर का निर्माण शुरू हो, 370 जब देश से समाप्त हो जाए, अब पूरी मतदाता एकजुटता के साथ भाजपा के जो समर्पित प्रत्याशी एनडीए उनके साथ कहीं कोई शंका नहीं है। सर, अभी जो चुनाव है इसमें अगर आपकी सरकार बनती है, उसका जो मुद्दा है उसके मुद्दा के बारे में आप कुछ बताइए। हमारी सरकार का मुद्दा है बेरोजगारी को हम दूर करने का प्रयास करेंगे, किसान को खुशहाल करने का प्रयास करेंगे, व्यवसायियों की रक्षा करेंगे। हर खेत में पानी का व्यवस्था हमारी सरकार फीडर कर लगाने जा रही है। ऐसा कोई किसान नहीं होगा जिसके खेत तक लाइन फीडर नहीं पहुंचने वाला है। इसलिए यहाँ किसान के जो मूल समस्या है उसके साथ हम लोग निदान के लिए खड़े हैं, किया भी है और आगे करेंगे भी, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए मिलते हैं भारतीय जनता आंखों देखी न्यूज में। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं श्रवण कुमार आपसे कुछ चंद सवाल करना चाहता हूं। सर, आप अभी जो चुनाव है उसके मुद्दा के बारे में, किस मुद्दा पे अभी आप जो विधानसभा जो हर जगह से चुनाव हो रहा है उसके मुद्दा के बारे में कुछ बताएंगे? ऐसे तो प्रदेश के प्रभारी हम हैं, प्रोफेसर रामचंद्र सिंह। तो यहाँ प्रदेश प्रभारी का है कि एनडीए का जो दल, जो एनडीए में जितने भी साथी हम लोग हैं दूसरे दलों, सबको सम्मेलन कर एक साथ लाकर मन से सारे लोगों को एकजुटता दिखलाना और अधिक से अधिक वोट अपने प्रत्याशी को मिले, वो प्रत्याशी जीते। जहाँ तक मुद्दे की बातें हैं तो मुद्दा तो पहले जो मुद्दा जो था जिसमें नहीं हो पाया, उन सारे मुद्दाओं को किया गया है और फिर करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि डुआ पुल देख रहे हैं ना, बंसी चदा पुल देख रहे हैं और कटौझा के पुल देख रहे हैं। इस 70 साल के कांग्रेसी हुकूमत में और 15 साल के राजों के हुकूमत में क्या ये तीनों बन सका? अच्छा, लेकिन इसके पहले जो एनडीए का सरकार बना था उसके पहला पीडब्ल्यू मिनिस्टर नंदकिशोर यादव, क्योंकि पहले से विधायक हैं, वो हर जगह बातें होती थी कि साहब यह करेंगे वो करेंगे। आपको पता होनी चाहिए कि चंद्रशेखर सिंह मुख्यमंत्री थे, उस समय शिलान्यास डुआ पुल का हुआ, याद होगा आपको, बंसी चदा पुल का भी हुआ है। लालू यादव भी शिलान्यास किए हुए, जगन्नाथ मिश्रा भी शिलान्यास किए हुए, क्या वो बन सका? लेकिन एनडीए की सरकार जब बना, पहली सरकार, तो उसमें प्रथम कैबिनेट की बैठक में इस तीनों पुल के बारे में निर्णय लिया गया और यह तीनों काम किया गया। कितनी दिक्कतें होती थी शिवहर से
सीतामढ़ी जाने और आने में, इस पार उस पार, जी जी वहाँ पर वही हाल। डूबा में देखते थे कि हम लोग 6 महीना कौन चीज से जाते थे, नाव से जाते थे, डूबते थे। यह तो देख लिया आपने क्या काम किया। और उसी ढंग से बिहार के विकास के लिए, चौमुखी विकास के लिए, शिक्षा में बेहतर करना, रोड को में बेहतरी करना, किसानों को सम्मान देना, किसानों को उपज को उचित मुआवजा देना, ये सब नरेंद्र मोदी जी के एजेंडा में है। और देखिए हुए किया है, दिन पर दिन दाम बढ़ रहा है। और किसानों के को अनाज को सुरक्षित रखने के लिए हाईवे के नजदीक और जगह जगह पर कोल्ड स्टोरेज बनाया जा रहा है। ये भी प्रपोजल है हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का। किसान को ओपन कर दिया गया कि तुम पहले था कि प्रतिबंध की बिहार के लोग या सीतामढ़ी जिला के लोग अपने अनाज को दूसरे जिला में नहीं ले जा सकते। पता होगा आपको जी जी कितनी सुविधाएं हुई कि वहाँ का सीतामढ़ी के वाले वह इंडिया के किसी भी जगहों पर जाकर अपने अनाज को बेच सकते हैं जहाँ उनको अच्छी तरह से दाम मिल सके। किसान को फायदा हुआ, डिसेंट्रलाइज हो गया। पहले सेंट्रलाइज था कि एक बाजार समिति में अनाज बेचें, बिचौलिया लेता था, और तो बिचौलिया समाप्त हो गया। आज पंजाब में जो हंगामा इसी का कारण, बिचौलिया के कारण हो रहा है कि साहब यहाँ पर क्या हुई है, 200-300 कितनी महत्वाकांक्षी काम किया गया है नरेंद्र मोदी जी ने। 370 दफा हटाया। भारत स्वतंत्र है, लेकिन वहाँ प्रतंत्र कश्मीर के लोग थे। लोग वहाँ से पलायन कर रहे थे, भाग फिर रहे थे। आज सुरक्षित लोग हैं। अब कितना आतंकवादी खत्म हो गया इस रीजन में, आप देख रहे हैं इस सारा को। और फिर देखिए कि यदि एनडीए की सरकार बिहार में नहीं बनेगी, केंद्र में नहीं बनेगा, तो मुफ्ती मोहम्मद सईद, कांग्रेस के लोग, पीडी के साथ साथ शेख अब्दुल्ला के बेटे, उस सारे लोग बैठकर कहते हैं कि ना फिर इसको लागू किया जाए 370 को। तो फिर क्या चाहते हैं कि स्वतंत्र भारत में यही रहेगा कि फिर बदलाव होगा कि और आगे बढ़ने की काम होगी। इसलिए सावधानी बरतनी है हम लोगों को, यहाँ की जनता को, बिहार की जनता को, कि इस दुशासन को दूर करना, भारत के विकास साथ साथ बिहार के विकास हो, बिहार में शिक्षा की, नौकरी की, युवाओं को पढ़ने लिखने की सुविधाएं हो, उसको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलना शुरू हो गया है, एजुकेशन लोन मिल रहा है। पहले कितनी दिक्कत होती थी, ये सारी चीज़ों में सुधार हो रही है। इसलिए यहाँ के एनडीए के जितने भी मतदाता हैं, सारी एकजुटता के साथ हम लोग अपने मत को दे रहे हैं और देंगे। और हमारे माननीय जो विधायक सरफुद्दीन जी हैं, वह पुनः इस बार जीतेंगे। जहाँ तक विकास को लोग कहते हैं कि बहुत काम नहीं हुआ, क्या विधायक फंड इतना पैसा मिलता है कि गली गली घर घर रोडों को बन सके? मिलता है? नहीं मिलता है। सर्टेन एरिया है, सर्टेन समय है, कहीं वो काम हो रहा है, कहीं बाकी है, तो बाकी के लोग नहीं हुआ। होगा, वो भी होगा। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि भाई कृषि के लिए अलग से फिलर लगाया जाएगा, किसानों को पानी की सुविधा हो, ये सारी विकास के काम हो रहा है और पुनः आगे और अधिक रफ्तार से होगा। ये विश्वास रखिए। और यहाँ के जनता को मैं आश्वासन देना चाहूँगा कि एनडीए की सरकार बन रही है, बनेगी और विकास का काम होगा। जय हिंद। सर एक क्वेश्चन और है यहाँ पे विपक्ष में जो है सर, विपक्ष ने कुछ मुद्दा उठाए हैं, जैसे अदौरी खोड़ी पाकर पुल निर्माण के लिए, उसके ऊपर कुछ करना है? देखिए इसके बारे में प्रपोजल गया हुआ है, मैंने जिला से भी, और लास्ट पार्लियामेंट चुनाव, इसके पहले मेरा पार्लियामेंट के चुनाव में भी हम लोग पिंटू जी सब लोग गए हुए थे रमा जी को के मीटिंग करने के लिए अदौरी गांव में। तो लोगों ने इस बात को डिमांड किया था कि रास्ता यदि ये पुल बन जाता है तो अधिक सुविधा होगी लोगों के आने जाने में मोतिहारी में। इस पर हम लोग चिंतन में हैं और निश्चित रूप से इस एनडीए की सरकार में यह पुल बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख रहे हैं आंखों देखी।